मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र व राज्य सरकार पूरी तत्परता से जुटी हुई है। बाढ़ पीड़ितों की भरपूर मदद सुनिश्चित करने के लिए 3 दिनों से वह स्वयं प्रभावित जनपदों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री समूह भी दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी में जुटा हुआ है। सीएम योगी शुक्रवार को सहजनवा के बाढ़ प्रभावित गांव का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुरारी इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर राहत सामग्री का वितरण किया। पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि संकट के हर समय में सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों तक राहत व हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध हो, इसकी समीक्षा के लिए वह 3 दिन से दौरे पर हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर के दक्षिणांचल, महाराजगंज, कैंपियरगंज होते हुए वह सहजनवा आए हैं। उन्होंने कहा कि अब बाढ़ असमय है। अक्सर अगस्त-सितंबर माह में ही बाढ़ की समस्या आती थी। पहली बार अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, बाढ़ और अतिवृष्टि से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जिन लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है, उन्हें कम से कम 2 बार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जो लोग भोजन बना सकते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को 2 तरह की किट में दी जा रही है। राहत सामग्री किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर दाल, आधा किलो नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम सब्जी मसाला, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्कुट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन शामिल है। इसके अलावा 10 किलो आलू, 5 लीटर केरोसिन, 5 लीटर क्षमता के 2 जरीकेन, 15 × 10 फीट की 1 तारपोलिन सीट भी दी जा रही है। इसके साथ ही पशुओं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 5 किलो चारा उपलब्ध कराने का निर्देश भी प्रशासन को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप, बिच्छू या जंगली जानवरों के काटने पर इंजेक्शन की उपलब्धता भी हर जगह सुनिश्चित करा दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ के चलते जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराने तथा अंग भंग होने पर 2,50,000 रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। बाढ़ से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने या मकान बनवाने के लिए 1,20,000 रुपए देने का निर्देश दिया गया है। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि हर ग्राम पंचायत में सर्वे कराकर जल्द से जल्द फसलों की क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के चलते पशुओं की हानि पर भी मुआवजा दिया जाएगा। दुधारू पशु गाय, भैंस आदि के मरने पर 37,500, बकरी, भेड़, सुअर के मरने पर 4,000, गैर दुधारू पशु ऊंट, घोड़ा आदि के मरने पर 32,000, बछड़ा, गधा, टट्टू आदि के मरने पर 20,000 रुपए की दर से पशुपालकों को सहायता राशि दी जाएगी। लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और छिड़काव का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। यह कार्य तब तक जारी रहे जब तक जमीन पूरी तरह सूख न जाए। गांव में किसी तरह की गंदगी न रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत अभी से तैयारी करे और प्रशासन इसमें सहयोग प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दिवाली से पूर्व अविलंब क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व बिजली आपूर्ति बहाली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। दिवाली आने तक हर गाँव में बेहतर आवागमन की सुविधा हो तथा सभी गांव जगमग हो। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ल, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व विधायक देवनारायण उर्फ जीएम सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहत सामग्री पाने वाले सर्वजीत, हरदेशी, किरण भारती एवं बिमला तथा एसडीएम सहजनवा सुरेश राय ने कहा,
हुए आप लोग जो भी आप लोग को भोजन दिया जा रहा है खाने के उपरांत पीड़ितों की मदद के लिए निरंतर व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किए हैं कि आप स्वागत है जोगी जी का स्वागत है, साधनवा में जोगी जी का स्वागत है, भाई स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है। राम बचन जी, राम बचन जी चले जाएंगे से हैं मीडिया से। अरे भाई फोटो लेने दो उनको, महाराज बोले दूर है आप कैसे जाएंगे? गाड़ी बना, गाड़ी है दिखा देंगे बाबा अंदर नहीं जाता, अभी यहीं से कर लो, हो गया। चलिए सर, हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जाकर के उनका परिचय और सामग्री गोलियां से लो भाई, उसके लिए कुछ है लो भाई, लो भाई, देखो 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 आओगे पीछे से हैं, देखो लो भाई, हेलो ये भी लो सभी को दो, इनको भी दो, सभी को। आप लोग पीछे लगिए, फोटो पीछे जाइए, दिखाओगे कैसे लेके जाएंगे? बस से लेके चले जाएंगे ना सब, ठीक है बहुत सब लोग है, सबके लिए ना। विधानसभा में मुरारी इंटर कॉलेज में हम सबके अभिभावक जी जीएम सिंह जी पूर्व विधायक सहित मंचासीन सभी के अतिथियों, उत्तर प्रदेश में कोई भी समस्या कोरोना काल से लेकर कोई भी संकट आया है बाढ़ तक, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश की जनता इसी निमित्त के हमारे सैजनवा विधानसभा में पूज्य महाराज जी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए आभार व्यक्त करता हूं पूज्य महाराज जी का। सभी को धन्यवाद। अब मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण और जेएम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र मौर्य जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश शुक्ला जी, जिला महामंत्री आरटी सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, दिलीप ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, ब्लॉक प्रमुख सैजनवा कमलदीप नारायण जी, ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जी, नरेंद्र शुक्ल जी, उदय भान सिंह जी और उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित सभी परिवार के सदस्यगण, भाइयों बहनों, मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा कर रहा हूं। बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती और गोरखपुर के दक्षिणांचल के दौरे के बाद आज मैंने महाराजगंज, कैंपियरगंज के बाद अब मैं सहजनवा में आया हूं। और समय बाढ़ है, इस समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है। और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की, उनको 2 समय भोजन मिल सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, यह व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसे भी उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़ बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराए जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, जो भी किसान है, उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले 2-3 दिन के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पे करना होगा, जब तक कि जमीन पूरी तरह सूख न जाए।
क्योंकि बीमारी का खतरा बना रहेगा। और इसलिए दीपावली के पहले पहले हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। पहले ही होता था, दीपावली के अवसर पर रंगाई पुताई का कार्य होता था, गंदगी दूर भगाई जाती थी, फिर घरों में दीपोत्सव होता था। हमें उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साफ सफाई की व्यवस्था गांवों में भी, घर में भी, हर जगह गांव में कहीं भी गंदगी न रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत तैयारी करे, प्रशासन भी उसमें सहयोग करे। स्वच्छता का है, छिड़काव का है, सैनिटाइजेशन का है। इस कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए जो सड़कें टूट गई हैं, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत या संबंधित संस्थाएं अविलंब उन सड़कों के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दें, जिससे दीपावली के पहले लोगों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा हो। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सरबजीत द्वारा राहत सामग्री कैसे लगा, लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा मिला। चावल, राशन, गेहूँ सब ये सब मिल गया है। आप लोग लंच कर लीजिए, लंच करने के बाद वहाँ गहिरा सीट के नीचे ताकि उसको धुआ लिया जाए सही से। क्या कुछ बातें भी की हैं उन्होंने, क्या कहा? बोले हैं सर, सब व्यवस्था हो गई, सब पूछे हैं सब चीज़। अर्देसी बात की है, राहत सामग्री अपने हाथों से क्या क्या बोले, कहीं भी है? हाँ सब सामान मिल गया। कैसा लग रहा है सरकार को? नहीं ठीक लग रहा। किरण भारती, किस गाँव से रहते हैं? उत्तरी कोलियाँ। मंत्री स्वयं राहत सामग्री का आप लोगों ने वितरण किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बातें भी किए हैं, हाँ बात किए हैं, बच्चों को चॉकलेट भी दिए, चॉकलेट खिलाए हैं अपने हाथ से। लग रहा है महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। विमला के द्वारा राहत सामग्री वितरण किया मिला है, कहा भी है महाराज जी? हाँ बोले हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले हैं आपकी व्यवस्था है गाड़ी से ले जाने के लिए सामान। बोले हाँ अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कुल 500 लोगों को राहत किट बांटा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइनों में घूम करके लोगों से बात भी किया और सामान की क्वालिटी के बारे में भी पूछा है और उनको प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया है और सब कुछ अच्छा मिला। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 15 गांव हमारे प्रभावित हैं, जिसमें 8 मैरूंड हैं। 8 मैरूंड में हम लोग राशन लगभग बांट चुके हैं। शेष गाँव में भी हम लोग 2 दिन के अंदर संपूर्ण राशन वितरित कर देंगे और अभी भी लगातार हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेखपाल हमारे प्रतिदिन सूचना देते हैं, अगर कोई गांव ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसमें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राहत किट और खाने की सामग्री भी वितरित किया जाता है। मेडिकल विभाग द्वारा प्रतिदिन उन गाँव में भ्रमण किया जा रहा है, मोबाइल वैन लेकर के वो लोग दवा का भी दे रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा भी टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा भी कंटिन्यू वो मूवमेंट कर रहे हैं। कहीं अभी चारे वगैरह की कमी नहीं है, सब ठीक है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। ये जो राशन वितरण कितने दिन का सामान है? ये राशन 10 दिन का है और 10 दिन के बाद हम लोग अगर इसी तरह से रही तो दोबारा फिर बांटेंगे।